वैदेही वैदेही एक लड़की है जिसकी माँ का नाम विमला है। विमला की इकलौती बेटी वैदेही है जिसे बचपन से ही बहुत ही लाड प्यार से पाला गया क्योंकि वह अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। चलो भाई उठ जाएं, सुबह हो गई, सब उठ जाएं, ये शब्द थे वैदेही के। वैदेही की भी सुबह हो गई थी रोज़ की तरह। वैसे भी हमारे समाज में ज़्यादातर घरों में सुबह कुछ यूं ही होती है। और हाँ, सबसे पहले घर की महिलाएं ही उठती है क्योंकि शायद सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ उन्हीं पे उठाता है। सबसे पहले उठो, बच्चों की तैयारियां करो, साफ सफाई का ध्यान रखो, पति के सुबह के नाश्ते का बंदोबस्त करो, दिन के खाने के लिए टिफ़िन, यही सब तो होती है हमारे ज़्यादातर परिवार के दिनचर्या का हिस्सा। यही सब में तो आधा जीवन कट जाता है। तो वैसा कुछ है विमला के जीवन में भी। पर विमला खुश थी, वो बहुत खुश थी अपने हंसी खुशी वाले परिवार को देखकर, अपने बच्चों की मुस्कुराहट को देखकर और अपने पति की तरक्की को देखकर। हालांकि अगर किसी के जीवन में ये सारी चीज़ें हैं तो वो खुश क्यों ना हो अपने माँ बाप की खुशी को देखकर। और वैसे भी वह मान चुकी थी यही तो जीवन है, सच भी यही है, खाना बनाना खाना खाना यही तो जीवन है। यह शब्द बहुत भारी है। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी उसी तरीके की जीते चले जाते हैं जैसी वह चलती चली जाती है, उससे आगे देखने की कोशिश भी नहीं करते। या कहें हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी हदें मालूम होती हैं उसको कि वह ना तो तोड़ना चाहते हैं और ना ही कभी भूलना चाहते हैं। पर वक्त बहुत अलग चीज़ है। जीवन में हमेशा वही होता है जो आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सॉरी। और ऐसा ही कुछ है इस कहानी का हिस्सा। चलिए खैर विमला की ज़िंदगी में वापस से आते हैं, इधर उधर ना भटकते हुए। वैदेही अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी, और इतने प्यार से क्यों न पली हो, आखिर बड़ी मिन्नतों के बाद उसके माँ बाप को औलाद नसीब हुई थी। बचपन में फूल सी नाजुक अपने पापा की बहुत चहेती। जैसे जैसे वैदेही बड़ी हुई वैसे ही उसका दाखिला उस शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में करा दिया गया। और वैदेही पढ़ने में बहुत ही होशियार लड़की थी। हर बार अपनी कक्षा में पहला या दूसरा ही अंक प्राप्त करती थी। वक्त कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। और ऐसा ही हुआ, वैदेही ने हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी में अच्छे नंबरों से भी पास की। वैसे भी पढ़ने में होशियार थी वैदेही। उसने इंजीनियरिंग के लिए होने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त की और उसकी रैंक के हिसाब से उसे देश की प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, जिसे लोग पास करने के लिए ना जाने कितनी बार एग्ज़ाम देते हैं, जिसके लिए उसको अपने घर, अपने माँ बाप, अपने शहर को छोड़कर उसे प्रतिष्ठित कॉलेज के लिए शहर से दूर जाना था, जो वैदेही को कतई मंजूर नहीं था, जो शायद वैदेही को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। वह अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह जानती थी उसके माँ बाप उसे कितना चाहते हैं और वह उनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। वैदेही अपने माता पिता के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती क्योंकि वो बचपन से ही बहुत सबकी लाडली थी। अच्छी रैंक आई थी जिसके कारण वैदेही के पिता ने उससे कहा
बेटा जाओ उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, हमसे दूर रहोगी कोई बात नहीं, लेकिन तरक्की तो करोगी, तुम्हारा नाम तो होगा। पर पता नहीं वैदेही को संस्कार कुछ विरासत में मिले थे जिसको वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने अपने करियर और परिवार दोनों में से किसी एक को चुना। वह था उसका परिवार, लेकिन उसके पिता के कहने पर उसने वह चुना। उसके माँ बाप शायद यह नहीं चाहते थे जो उसके विरासत में मिला था। खैर वैदेही ने अपने शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया और जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता गया वैसे वैसे वैदेही का कॉलेज का सफ़र भी अपने आखिरी चरण पर आ गया। वैदेही के माँ बाप को वैदेही की शादी की चिंता सताने लगी। हालांकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वैदेही पढ़ लिख चुकी थी तो पति भी उसके बराबर पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी वाला होना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की कहानी पार्ट 2 यानी कल हमारे चैनल पर अपलोड होगी। और ये ज़रूर देखिए कि वैदेही की शादी उसी शहर में होती है या फिर दूसरे शहर में, और क्या उसका पति उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या उससे कम। ये देखने के लिए तो आपको कल तक तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए।